अस्सलाम वालेकुम की। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग प्रिय से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात पर मुहताज रखे। आज जो अमल मैं बताऊंगा ये जावर मुजद्दिदी साहब के अमलियात में से एक अमल है और उनके तमाम अमलियात बहुत बासर हैं। ये वो अमल है जो उनके तमाम अमलियात का निचोड़ है। उनके बहुत से अमलियात तब दिए जाते हैं, आमिल जो भी हैं वो जानते हैं जब कोई चीज़ असर ना कर रही हो। उनके बताए गए अमलियात मैं काफ़ी लोगों को दे चुका हूँ, प्रेस सब चैनल पे भी दिए जा चुके हैं और उन मायूस लोगों को दिए हैं जो थक हार चुके हैं, सब इस करके देख चुके हैं लेकिन फ़ायदा ना मिल पा रहा हो। अल्लाह के फजल से ये एक ऐसा अमल है जिसके बारे में आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि अमलियात में जो अमलियात उस समझते हैं या तो आबी होते हैं या वो आलसी होते हैं। ये अपने अंदर दोनों ताकतें रखता है अल्लाह के फजल से। जब इंसान इसको करता है और ये सूरह यूसुफ की आयत है, इस पे काफ़ी अमलियात जो हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से किए जाते हैं। तो अल्लाह ऐसा फजल करता है कि आपको एक वाक़या बताया देता हूँ भाई का कि उसे एक अमल इसी तरह का दिया गया था। आज दोबारा एक अमल दूंगा। भाई कहता है कि मैं तकरीबन 2 साल पहले जब कनाडा आया, यानी पहले पाकिस्तान भाई था, फिर भाई ने इस तरह बताया था कि कनाडा यहाँ मैं आ गया और बड़ी हसरतों के साथ मैं कनाडा आया कि यहाँ पे मैं अपने आप को माली तौर पे मुस्तहकम करूँगा। घर वालों के लिए मैं कुछ न कुछ ऐसा करूँगा कि वो भी मेरी वजह से पाकिस्तान में कुछ खाली देगी। तमाम हसरतों को पूरा करने के लिए मैंने यहाँ बड़ी मेहनत की। फिर मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। मैं शुरू में उसकी तरफ इतना मायल ना हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता न जाने मुझे क्या हुआ कि मैं हर वक्त उसके बारे में सोचने लगा। फिर मैंने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करने बारे सोचा, बहुत हिम्मत की कि किसी तरह उसको अपने दिल का हाल बताऊं, लेकिन मैं इसमें कोई भी कदम ना उठा पाता। हर बार सोचने के बावजूद, हिम्मत करने के बावजूद नाकाम हो जाता। फिर एक दिन मैंने बहुत सोचने के बाद एक मैसेज में ये लिखा, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। मुझे यही उम्मीद थी कि वो मेरी मोहब्बत कबूल करने से कभी इत्कार ना करेगी, लेकिन मुझे ये ना पता था कि जैसे ही मैंने उसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो उसने मेरे सामने साफ इत्कार कर दिया। उसका मैसेज में यही जवाब आया कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं सिर्फ एक दोस्त की हद तक तुम्हें चाहती और यही ताल्लुक कायम रखना चाहती। फिर साहब मैं बेहद मायूस हुआ। फिर आपका एक तस्वीर पे किया जाने वाला अमल जिसके बारे में आपने कहा था कि 3 फूंक मारने से, 3 दम करने से दूसरा इंसान मरते दम तक आपका साथ न छोड़ेगा। बस अल्लाह ने फजल किया, उस अमल से मुझे बेहद फायदा हुआ। अगले दिन ही उस लड़की ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और मेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया। ये तमाम उस अमल की वजह से था। आज मैं अपने दोस्त के लिए आपके पास आया हूं, तो मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि जिससे वो मोहब्बत करता है वो भी उसे कबूल कर ले। तो आज मैं शगफ़ा हुब्बन का, यानी ये आयत मुबारक है सूरह यूसुफ की, उसका अमल इस्लामी वज़ाइफ किताब में से बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हवाला इसलिए देता हूँ, ये अमलियात आम नहीं होते प्रेस चैनल पे, फिर दीगर चैनल वाले यही से नकल करके ज़्यादातर देते हैं, बातें तब्दील कर दी जाती हैं। अमलियात और थंबनेल कभी देख लिया करें, तारीख ज़रूर देखा करें किस चैनल पे कब अमल दिया गया, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि अमल कहाँ से चोरी किया गया। बाकी इसको तस्वीर पे किया जाता है। अपने मोबाइल में चाहे तस्वीर हो उस पर ढूंढें जिस पे करना चाहते हैं, साफ तस्वीर हो उस पे आपने ये अमल करना है।
कातिल शगफा खुब्बन। किसी भी इंसान की तस्वीर को देख कर 41 बार ध्यान लगा के पढ़ना है। यानी ध्यान लगाया जाता है कि दूसरा इंसान, इसमें तरीकाकार यही होता है थोड़ा सा समझ के करना है कि आपने ध्यान लगाना है जो बात उससे मनवाना चाह रहे हैं इंसान से। मिसाल के तौर पे उससे चाहते हैं कि वो आपकी मोहब्बत कबूल करे, तो आपने यही सांस सोचते जाना है, ध्यान यही लगाना है कि वो मोहब्बत कबूल करे। अगर आप चाहते हैं कि वो आपसे ज्यादा मोहब्बत करे, मोहब्बत करता है लेकिन वो चीज नहीं है तो ज्यादा मोहब्बत करेगा इंशाल्लाह। तपाकी में नहीं करेंगी बहनें, मखबारी में यानी नहीं कर किया जाएगा, तन्हाई में करें। और आप लोगों से हर वीडियो में गुजारिश करूं, खास तवीज़ात के लिए चैनल जो है वो वजीफा बुक, उसे जरूर आपने लाइक करना है और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी करें। वहाँ वीडियोस भी देखें, आपको पता चलेगा कि कुरैशी साहब चैनल पे सिर्फ बातें नहीं की जाती, सिर्फ तस्वीर किताबों की नहीं दिखाई जाती। वो किताबों से आपको अमलियात बताए जाएंगे और औलिया अल्लाह के बताए हुए अमलियात भी बताए जाएंगे जिनसे आपकी तकदीर बदल जाएगी। तो वजीफा बुक चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। इंशाल्लाह आपको उससे इस्तेफादा मिलता रहेगा और ये सिलसिला जारी रहेगा। कमेंट्स में भी आपने वहां पे भी बताना है। और आने वाले दिनों में कल या परसों एक ऐसा अमल मैं बताऊंगा जो किसी इंसान की नस नस पे कब्जा करने का कुछ जिंदगी बदल देगा। और कुरैशी साहब चैनल को भी ज़्यादा के लिए सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो लाइक करें और घंटी के निशान पे लाजमी दबाएं। कोई भी ज़रूरी काम वो करे मेंस में छोड़ें। व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, वहाँ भी छोड़ सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं, पर कॉल ना किया।